ये आज हम लोग क्लास जो है आपका 12th का जो है बोर्ड एग्ज़ाम 2024 में होने वाला है, उसी का केमिस्ट्री का जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न करने वाले हैं, जिसमें 70 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, जो कि यहीं से सारे प्रश्न आपके आने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। ठीक है, गेस किया हुआ ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, ये जो है सेट आपका चौथा है। इसके पहले हम लोगों ने 3 ठो कर लिया। यदि आपने उसको नहीं देखा है और देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल पर प्ले लिस्ट बना हुआ है, जाकर वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपका पहला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा विषम दैशिकता को दर्शाएगा। तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये आपका NaBr जो है विषम दैशिकता को दर्शाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है ठोस X एक ऐसा अत्यंत कठोर ठोस होता है जो ठोस के साथ साथ गलित अवस्था में विद्युत रोधी होता है तथा जिसका अत्यंत उच्च गलनांक होता है। यह किस प्रकार का ठोस है। तो ये आपको बताना है कि ये आपका होता है सहसंयोजी ठोस। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपको राइट करना है। अगला प्रश्न कह रहा है तीसरा, आयनिक ठोस गलित अवस्था में विद्युत का संचालन करते हैं परंतु ठोस अवस्था में नहीं, क्यों। क्योंकि ये आपको बताना है, क्योंकि ये जो है आपके गलित अवस्था में मुक्त आयन बनाते हैं जो ठोस अवस्था में गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहा है हीरे, सिलिकॉन एवं क्वार्ट्ज में मुख्य आबंध बल क्या होता है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ये आपके जो है सहसंयोजी बल होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है आपको सी याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है हीरे और ग्रेफाइट के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो ये जो है आपको याद रखना है कि हीरा और ग्रेफाइट में जो है आपका कौन सा संबंध सही नहीं है। तो आपको बताना है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है हीरा परतदार संरचना है, 2 परतों वांडर वाल बलों के द्वारा जुड़ी रहती है। ठीक है, यही आपके जो है गलत है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए छवा, किसी विलयन के 500 ml में 6G NaOH की मात्रा को निहित रखने वाले विलयन की मोलरता क्या होगी। तो ये आपको बताना है कि ये आपका हो जाएगा 0.5 मोल लीटर। ठीक है, मोल इनवर्स लीटर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहे 500 ml में घोले हुए 0.5 H2SO4 विलयन के 30 ml की मोलरता क्या होगी। तो ये जो है आपको बताना है कि ये आपका जो है हो जाएगा क्या, ये आपका हो जाएगा आपका 0.03 m। ठीक है, मोल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहे हैं डेवियल सेल है। तो डेवियल सेल जो है आपको बताना है कि ये होता है रेडॉक्स अभिक्रिया के दौरान मुक्त की गई रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है निम्न में से वह कौन सी क्रम है जिसमें धातुएं उनके लवणों के लवण विलयन से एक दूसरे के विस्थापित करती है। तो ये जो है आपको बताना है कि ये आपका होता है MgClZnFe कॉपर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे 10वां आपका अभिक्रिया जो है यहाँ पे दिया गया है के लिए यदि NH3 की अदृश्यता की दर जो है यहाँ पे दिया गया तो H2O के निर्माण की दर क्या होगा। यहाँ पे H2O का निर्माण का दर हमको निकालना है, तो जब निकालिएगा तो आपका आ जाएगा क्या, तो 5.4 × 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। अगला प्रश्न देखिए, जब कोई अभिक्रिया संपन्न होती है तब अभिक्रिया के दौरान अभिक्रिया की दर जो है क्या होती है। तो ये आपको बताना है कि ये होता है आपका समय के साथ घटती है। ठीक है,
चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। कह रहे वांडर वाल्स अधिशोषण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है। तो ये जो है आपको याद रखना है कि आपका निम्न ताप उच्च दाब जो है सही है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए 13। निम्न में से कौन सा अधिशोषण के दौरान शून्य से कम होता है। तो शून्य से कम जो है आपको याद रखना है कि ये आपका होता है इनमें सभी। ठीक है। ये जो है आपके डेल्टा एच डेल्टा जी जो है सभी शून्य से कम होते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 14। निम्न में से कौन सा एक ऑक्साइड अयस्क नहीं है। ऑक्साइड अयस्क जो है इसमें नहीं है, आपको चुनना है। ठीक है। तो आपको याद रखना है कि कैलेमाइड जो है ऑक्साइड अयस्क नहीं होता है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए 15। निम्न में से कौन सा अयस्क इसके साथ दिए गए सूत्र का सही नाम नहीं है। सूत्र का जो है सही नाम नहीं लिखा गया है हिंदी में। यहाँ पे जो है आपके सूत्र जो दिया गया है यहाँ पे जो है आपके उसमें कौन नहीं है। ठीक है। तो आपको याद रखना है यहाँ पे जो है आपको याद रखना है कि इसमें जो है आपके कौन सा गलत है। तो आपको बताना है यहाँ पे जो लिखा गया है ये वाला ऑप्शन नंबर डी KCl MgCl2 6H2O जो है डोलोमाइड का सूत्र ये नहीं होता है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था निम्न में से अत्यधिक होती है। किसमें अत्यधिक होती है नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था। तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर ए N3H में। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है नाइट्रोजन किस परास्तक भिन्न ऑक्सीकरण अवस्था पर प्रदर्शित करता है। ठीक है। तो आपको बताना है कि ये जो है आपके -3 से लेके +5 के बीच में। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है निम्न में से कौन सा एक डी ब्लॉक का तत्व है। डी ब्लॉक से हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको डी ब्लॉक के सारे प्रश्न रट जाना है। ठीक है। तो डी ब्लॉक में जो है आपके Hg जो है तत्व है। ठीक है। जी ब्लॉक के जो है HS जो है तत्व होता है। ठीक है। Fe यौगिक Fe3 Fe2 यौगिकों में से अधिक अस्थाई कौन है ये आपको बताना है। ठीक है। तो आपको याद रखना है कि ये जो है आपके Fe3 में 3D5 विन्यास होता है अर्धपूर्ण। ठीक है। ये आधा फूल होता है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है किसके निर्माण के कारण कॉपर सल्फेट अमोनिया में घुल जाता है। तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा CuNH3 के होल फ्राइस्ट SO4। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। कह रहे हैं यहाँ पे जलीय विलयन में PTNH3 6Cl4 द्वारा दी गई आयतनों की संख्या कितनी होगी। तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये आपका हो जाएगा कांच। ठीक है। कांच जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। निम्न में से कौन सा एक एलिलिक हैलाइड नहीं है। तो एलिलिक हैलाइड जो है आपको याद रखना है कि ये जो है आपका 4 ब्रोमोब्यूट 1 है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है हेलो एल्केनों में किस एल्कीन समूह के sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़े हैलोजन परमाणु होते हैं। निम्न यौगिकों में से हेलो एल्केन को पहचानिए। हेलो एल्केन को जो है आपको इसमें पहचानना है। ठीक है। तो हेलो एल्केन जो है इसमें आपको बताना है 2 क्लोरो एसीटिफिनॉल है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे जो है आपको अगला प्रश्न देखना है C5H12O एक मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है। इस एल्कोहल के कितने समयावयी संभव है। इनमें से निहित कितने कायरल केंद्रों के साथ साथ उत्क्रमणवयात पाई जा सकती है। तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये आपके जो है 8 से लेके 3 पाए जा सकते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। यौगिक C6H14O2 में 2 तृतीयक एल्कोहलिक समूह होते हैं। इस यौगिक का IPAC नाम जो है आपको याद रखना है कि क्या होता है।
तो आपको बताना है कि ये होता है आपका जो है ऑप्शन नंबर सी 2,3 डायोमेथिल 2,3 ब्यूटेनाऑल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, निम्न में से कार्बोक्सिलिक यौगिक का कौन सा नाम सही रूप से नहीं है। तो ये जो है आपको याद रखना है कि इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही रूप से नहीं लिखा गया है। ठीक है, मेथिलाक्सो हेक्सेना कार्बोल्डिहाइड जो है ये गलत लिखा गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहे निम्न में से कौन सा कार्बोक्सिलिक यौगिक सर्वाधिक ध्रुवीय है। सबसे ध्रुवीय जो है इसमें आपको बताना है 27 नंबर में। तो आपको याद रखना कि इसमें जो है ध्रुवीय रूप से ये जो है HCOH जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहे एमिनो समूह का नाइट्रोजन परमाणु संकलित होता है किससे संकलित होता है। तो आपको बताना है sp3 से संकलित होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कह रहे 29 C3H9N प्रदर्शित नहीं कर सकता है। किसको प्रदर्शित नहीं कर सकता है। तो आपको बताना है कि ये चतुर्क अमोनिया लवण को प्रदर्शित नहीं कर सकता है। अगला प्रश्न कह रहा है ग्लूकोज के एसिटिलीकरण के दौरान इसे एसिटिक एनहाइड्राक्ड के x मोल की आवश्यकता होती है। x का जो है मान आपको बताना है कि कितना होगा इसमें। तो आपको याद रखना है 5 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए कह रहे हैं मृदु ऑक्सीकरण जैसे Br2H या H2O के साथ ऑक्सीकरण पर ग्लूकोज किस अम्ल से ऑक्सीकृत हो जाता है। तो ये जो है आपको याद रखना है ये आपका जो है ग्लूकोलिक अम्ल से संकुलित हो जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है बेकेराइड किसका उदाहरण है। बेकेराइड जो है आपको बताना है किसका उदाहरण है। तो ये जो है आपको याद रखना है थर्मोसेटिक का जो है उदाहरण होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि ब्यूना एस के एकलिकों की सही संरचना क्या है। तो ये जो है आपको याद रखना है ये आपका जो है आपका ऑप्शन नंबर जो तीसरा दिया गया है यही आपका सही जो है संकलित रूप होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कह रहे बीमारियों के उपचार के लिए रासायनिक का उपयोग कहलाता है। तो ये जो है हम लोग इसको बोलते हैं क्या। तो आपको बताना है कि फिजियोथोरिप। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है 35 कुछ औषधियों एंजाइम की एक्टिव साइड पर नहीं जुड़ती है बल्कि एंजाइम की अन्य साइड पर जुड़ती है। यह साइड क्या कहलाती है। तो ये जो है आपको बताना है कि इस साइड को हम लोग बोलते हैं एल्सोटेरिक साइड। ठीक है, एल्टोसेरिक साइड जो है आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे जो है आपके 35 प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, 70 में से। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वीडियो लंबा होने के कारण हम लोग 36 से लेके 70 तक प्रश्नों को अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा तो यूट्यूब पर अपलोड करने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए थे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वो अगला वीडियो भी आप लोग देखने के लिए बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। ठीक है।